दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम विपुल पांडे, जो कि मैं बहुत दिनों से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बट किसी रीज़न की वजह से वो चैनल तैयार नहीं कर पा रहा था। जो कि आज वो समय आ चुका है कि मैं आप लोगों के सामने एक YouTube चैनल जो कि क्रिकेट से रिलेटेड चैनल है वो मैं तैयार किया हूँ। क्योंकि मैं क्रिकेट का इतना दीवाना हूँ कि मेरे आस पड़ोस के लोग जो कि क्रिकेट देखते तो ज़रूर हैं लेकिन बातें बहुत कम करते हैं, तो मैं सोचा एक चैनल क्रिएट करूं और बात करना स्टार्ट करूं यहाँ पे। तो इसी की वजह से मैं एक चैनल क्रिएट किया हूं। और चलिए अब बिना देर किए मैं क्रिकेट की बात ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता है किसी भी क्रिकेट के अलावा किसी और चीज़ की बातें करना। तो बात है 2003 की। एक क्रिकेट युग की शुरुआत हुई थी 2003 में। क्रिकेट तो बहुत पहले से तैयार है, चालू भी है और मैच चल भी रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट, वनडे चल रहे थे, लेकिन 2003 में एक क्रिकेट युग की शुरुआत हुई। और 2003 जो कि ऑस्ट्रेलिया, आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का उस समय बहुत ज़्यादा दबदबा था और वह एक पीक, एक कहते हैं कि पीक जो होता है कोई किसी टीम का, वो ऑस्ट्रेलिया ही थी। 2003 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच वर्ल्ड कप का था और वहाँ पे सबको लगा था कि इंडिया आसानी से जीत सकती है। सबको अंदाजा था कि ऑस्ट्रेलिया है, बट फिर भी लोग चाहते थे कि इंडिया जीते। इंडियन फैन चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि बहुत दिन हो गया था इंडिया को जीते हुए देखे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो लोगों को भी लगा था कि शायद इंडिया बहुत अच्छा करेगा और फाइनल भी जीतेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना दबदबा कायम रखा और वो मैच जीत गया। इसके बारे में क्या बात करूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं क्रिकेट के बारे में, बस मैं एक युग की बात कर रहा हूं। फिर साल आया 2007 में हम लोग फिर से वही कहानी स्टार्ट हुई और राहुल द्रविड़ कप्तान 2007 वर्ल्ड कप मैच में। और वहाँ पे राहुल द्रविड़ कप्तानी करने के बाद इतना आलोचना हुआ, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि सचिन तेंदुलकर जो कि ओपन करना चाहते थे, लेकिन राहुल द्रविड़ का मानना यह था कि नहीं आप ओपन नहीं कर सकते हैं, 3 या 4 नंबर पे आप खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत थोड़ा गुस्से में थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर सब लोग जानते हैं कि भगवान है, बट भगवान को भी गुस्सा आ सकता है, सबको पता है। तो वहाँ पे सब कुछ होने के बाद अब जैसे आज की हालत श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम आज बात करेंगे तो वो वेस्ट इंडीज का है। क्योंकि आप लोग को भी पता है 1998, 1983, 1987, 1974 इस समय वेस्ट इंडीज का दबदबा था। तो उस टाइम जो वेस्ट इंडीज का दौर था अलग ही लेवल पे था। कोई सामने टिक नहीं पाता था विपक्षी टीम। एक भी टीम, विपक्षी टीम जो थी वेस्ट इंडीज के सामने कांपती थी मैच खेलने में। तो वहां पे दबदबा बनाए रखा, लेकिन एक समय ऐसा है कि वेस्ट इंडीज एकदम बिखर गई। अब फिर से हम बात कर रहे हैं इंडियन टीम के बारे में, क्योंकि हमें दूसरे देशों के बारे में कम बात करना और अपने देशों के बारे में ज़्यादा बात करना है। तो इंडिया जो है 2007 में ऐसी हालत हो गई थी कि बांग्लादेश से मैच हार गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। जो कि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो इसलिए सब लोग की फोटो, पुतला जलाया जाता था उस टाइम। अब बीसीसीआई भी सोच रही थी कि अब हम क्या करें। अब एक नया शुरुआत करना था, एक क्रिकेट जो कि चाहिए था इंडिया को। तो अब शुरुआत हुई 2007 में एक क्रिकेट की, जो T20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ 2007 में। और 2007 में जब शुरू हुआ तो उस समय साउथ अफ्रीका में मैच करवाया जाना था। अब बीसीसीआई के पास ऑप्शन तो बहुत थे कि हम मैच को चालू करवाएंगे तो कैप्टन किसको बनवाएंगे। तो कैप्टन के नाम पे पहले नंबर पे सहवाग आ रहे थे, फिर युवराज आ रहे थे, गंभीर भी वहाँ पे थे, बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी थे। बट एक नाम सबको पता था, लेकिन किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि वो कप्तान बनेंगे। एक नाम
जो आप लोग को पता है, जिनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है, और उनको एक युवा खिलाड़ी के तौर पे कप्तान बनाया गया और साउथ अफ्रीका दौरे पे भेजा गया। साउथ अफ्रीका पे वहाँ गए, एक एक मैच करते करते ट्रॉफी ही जीत गए, और अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, एक नया कप्तान आया है, जोश भरा कप्तान है, एक झारखंड का प्लेयर जो कि कोई नहीं जानता था उस प्लेयर को, और वो साउथ अफ्रीका में जाके डंका बजाया। ऐसे करते करते 2011 आया और 1983 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में दूसरी बार इंडिया ने जीता। अब यहाँ पे युग तो शुरुआत हो चुका था, लेकिन कुछ इंडियन टीम में जो सीनियर खिलाड़ी थे उनका जाना अब लगभग तय हो चुका था। धीरे धीरे एक एक करके सीनियर खिलाड़ी को धोनी, जो कि अपने कप्तानी में पीक पे चल रहे थे, और उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि एक साथ किसी भी 3-4 सीनियर खिलाड़ी को नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि उस समय उनका कहना था कि फील्डिंग हमारी कमजोर हो चुकी है, तो मैं 3-4 खिलाड़ी को एक साथ नहीं खिला सकता हूँ। तो उसमें नाम 3 ये थे, गौतम गंभीर, सहवाग और सचिन। जो कि सहवाग, सचिन और जो गंभीर के फैन होंगे उनको तो गुस्सा आया ही होगा, बट ये चीज तो सही थी कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं मैच हारूं, और कप्तान चाहेगा भी कि मैं अपने तरीके से एक टीम सिलेक्शन करूं। तो टीम में सिलेक्शन कभी सचिन तेंदुलकर का होता था तो सहवाग का नहीं, सहवाग का होता था तो गंभीर का नहीं, गंभीर और सहवाग का होता था तो सचिन का नहीं। मतलब सचिन ऑलमोस्ट खेलते थे सारा मैच, लेकिन सचिन और सहवाग में, गंभीर और सहवाग में मैच एक ही प्लेयर को मिलता था मौका। साल आया 2013, उस टाइम एक फिर से नया क्रिकेट चालू हुआ। अब सबको समझ में नहीं आ रहा था कि अब नई टीम कैसे तैयार की जाए। सीनियर खिलाड़ी धीरे धीरे संन्यास लेना स्टार्ट कर दिए। अब समय आया नए ओपनर की। तो उस समय धोनी कप्तानी के मामले में एक अलग ही लेवल और एक अलग ही नाम कमा लिया था। जो भी करते थे उनका नाम ही रख दिया गया था कि पारस। जिस चीज पे हाथ रखते थे वो सोना बन जाता था। जैसे 2011, 12, 13 में विराट कोहली को बैक किया। अब 2013 में रोहित शर्मा से पूछा गया क्या आप ओपनिंग करोगे? धोनी ने पूछा और उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं करूंगा। और उन्होंने तैयार किया और ओपनिंग करना स्टार्ट किया। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनी और रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ओपनिंग करना स्टार्ट किया। 1 डाउन विराट कोहली थे, जो कि एक 5-6 साल का दौर आया जिसमें आग लगा दिए थे 3 प्लेयरों ने। अकेले दम पे 50 ओवर का मैच जिता रहे थे। हम कह सकते हैं कि 2013 से 2019 तक ये जो 3 खिलाड़ी थे वो अलग ही लेवल पे चल रहे थे। इनके आगे कोई भी विपक्षी टीम मात खा जाती थी। तो ये रहा दूसरा हमारा टॉपिक, और ये आखिरी टॉपिक है आज का, जो कि विराट कोहली के रिलेटेड है। विराट कोहली जो कि कैप्टेंसी 2021 में क्यों छोड़े। ये बहुत पहले चर्चा हो चुकी थी, लेकिन मैं भी इस चर्चे पे बात करना चाहता था, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मेरे अंदर आग लगी हुई थी कि इस टॉपिक में मैं कब बात करूं। तो ये दिन आज आया है कि मैं भी इस टॉपिक पे बात करने के लिए रेडी हूं, और सभी लोग के पास ये वीडियो जाएगा। तो सेम चीज जो सोशल मीडिया पे उस समय आग लगी हुई थी कि विराट कोहली की कप्तानी क्यों गई। क्या विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ा था या विराट कोहली की कप्तानी लिया गया था। तो साल था 2021, विराट कोहली ने कप्तानी T20 की कप्तानी का घोषणा किया कि मैं अभी T20 का कप्तानी छोड़ रहा हूं। देखिए, प्रेशर तो उनके ऊपर भी था कि मुझे कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर भी तो प्रेशर रहा होगा, क्योंकि विराट कोहली ने जो 2017 में कप्तानी किया, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से हार गए, 2019 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार गए, 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए, तो अब उनके ऊपर भी दबाव बढ़ गया था। दबाव बढ़ने के साथ अब
उनको भी वो भी सोचने पे मजबूर हो चुके थे कि क्या मुझे अभी भी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कप्तानी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए T20। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ट्विटर के थ्रू कि मैं अब कप्तानी छोड़ रहा हूं और मैं अब टेस्ट और वनडे की कप्तानी कंटिन्यू रखूंगा। उसके बाद जैसे ही कप्तानी छोड़ा, मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या कप्तानी छुड़वाया जा रहा है कि कप्तानी खुद छोड़ रहे हैं। अब बात आ रही है कि कप्तानी यहाँ पे T20 की तो छूट चुकी है, लेकिन बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष जो सौरव गांगुली थे, उन्होंने विराट कोहली से पर्सनली बात किया, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि विराट कोहली, अगर आप ये T20 का कप्तानी छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका वनडे का भी कप्तानी चला जाए। तो विराट कोहली का कोई रिएक्शन नहीं था, बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो माहौल गर्म था और कप्तानी चली जाने के बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में मैच भी हार गए। पाकिस्तान से पहला मैच, न्यूजीलैंड से दूसरा मैच हारने के बाद अब लोगों को लगने लगा था कि कप्तानी चली जाएगी वनडे का भी, और वैसा ही हुआ। इंडिया आए और खबर ये आई कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं, अब अगला कैप्टन कौन बनेगा। तो सबसे पहला नाम जो कि रोहित शर्मा नाम थे, बताया गया कि अब अगली कप्तानी जो मिलेगी वो रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाएगी, और T20 के जो कप्तान होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे। तो दिक्कत यहाँ पे ये आई थी कि जब विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे थे तो उनसे कहा गया था कि मैं वाइड बॉल क्रिकेट में 2 कैप्टन को नहीं रखूंगा, हमें एक ही कैप्टन चाहिए। लेकिन जब अगर हार्दिक पांड्या T20 के कप्तानी कर रहे हैं तो फिर रोहित शर्मा वनडे की कप्तानी कर रहे हैं, अलग अलग 2 कैप्टन। अब बात आ रही है कि कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं तो फिर विराट कोहली ही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली को भी तो एक ही मौका मिला है। फिर आता है कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका की टीम तैयार होती है। साउथ अफ्रीका टीम, इंडिया टीम जा रही थी, वहां पे टीम तैयार की गई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है जिसमें विराट कोहली से पूछा जाता है क्या आपको फोन कॉल आए थे। तो विराट कोहली का तुरंत रिस्पांस आता है कि नहीं, मुझे नहीं। क्वेश्चन ये था कि क्या आपको बताया गया था कि आप कप्तानी छोड़ रहे हैं, कप्तानी आपसे ली जा रही है। तो विराट कोहली का आंसर आता नो। इस नो के बाद जो सोशल मीडिया पे बवाल हुआ कि अगर विराट कोहली सही तो गांगुली गलत, अगर गांगुली सही तो विराट कोहली गलत। कुछ सोशल मीडिया जो कि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, क्रिकेट के जर्नलिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनमें से कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जो सब कुछ जानते हुए भी सोशल मीडिया पे आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो अब बातें यही हो रही थी कि अगर इस टॉपिक को यहीं पे बंद कर दें तो फैंस को भी तो चाहिए भाई, जानकारी तो चाहिए ही। फिर हुआ क्या, अफवाहें चल रही थी कि विराट कोहली की कप्तानी चली गई है, तो गलत सही, फिर वहीं पे आके बात अटक जा रही थी। अब सोशल मीडिया पे वही बड़े जर्नलिस्ट कह रहे थे कि गांगुली जो है, गांगुली को आके बोलना चाहिए कि मैं ऐसा फोन किया था विराट कोहली को। लेकिन 3-4 दिन 5 दिन बीता और विराट कोहली, सौरव गांगुली के तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब सब लोग यही कह रहे थे कि मैं तो मान लिया हूं विराट कोहली सही है। कुछ ही दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, टेस्ट टीम की टीम चुनी गई और विराट कोहली, चेतन शर्मा जो कि टीम के बीसीसीआई के हेड थे, तो उन्होंने बताया कि विराट कोहली को फोन कॉल गए थे।
अब लोग उनकी भी बात कहने लगे कि बात तो सही है, क्योंकि विराट कोहली को फोन गए थे तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े क्रिकेटर हो या तो बड़े नाम आपका है तो आपको सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया पे ये सब चीजें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात तो हम खत्म कर सकते थे। लेकिन इस प्रेशर में अब क्या टेस्ट की भी कप्तानी विराट कोहली कंटिन्यू रख सकते थे, लेकिन नहीं रखे और साउथ अफ्रीका गए और टेस्ट की कप्तानी पहले मैच में किए, जीत गए। दूसरा मैच बैक इंजरी की वजह से छोड़ दिए। तीसरा मैच फिर से हुआ जिसमें टेस्ट टीम में इंडिया टीम हार गई और सीरीज 2-1 से इंडियन टीम हार गई और राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बीच घंटों बातें हुई। घंटों बात करने के बाद ये डिसीजन लिया कि विराट कोहली अब टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो माहौल तो गर्म था, बट यही था कहानी। कल एक और कहानी आएगा जो कि बहुत ही अच्छी कहानी होगी। अगर आप लोग इसको पहले सुनेंगे तो और मजा आएगा। अगले दिन की कहानी फिर से हम नेक्स्ट डे तैयार करेंगे।